नमस्कार दोस्तों, द इम्पार्शियल ट्रुथ टू बी टोल्ड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिशिर। दोस्तों, कल टोयोटा के वाइस चेयरमैन शेखर विश्वनाथन जी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि भारत जिस प्रकार के टैक्स हम पर लगा रहा है उसे देखकर यही लगता है कि शायद भारत ये नहीं चाहता कि हम भारत में किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करें। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब हमारा देश एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। हमारी जीडीपी -23.9% पर है और इस समय हमें ये बहुत दरकार है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आए। हम उनके लिए ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हम उन्हें इन्वेस्टमेंट की सहूलियतें प्रदान करें, हम उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करें, हम उन्हें एक अच्छा मार्केट दें, एक ऐसा लिक्रेटिव मार्केट दें जिस मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें और उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। श्री शेखर विश्वनाथन जी का कहना था कि हमारी एक एसयूवी के लिए जो टैक्स वो हम पर लगा रहे हैं वो करीब 50% है। 50% टैक्स एक एसयूवी पर। ऐसे समय में जब लोगों के पास पैसे नहीं है, मेरी गाड़ियां कौन खरीदेगा? और अगर कोई गाड़ियां खरीदेगा ही नहीं तो हम मैन्युफैक्चर किसके लिए करें? उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत को छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। हमारी कंपनी यहाँ पर रहेगी, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर रहेंगे, लेकिन हम अब स्केल अप नहीं करेंगे। स्केल अप का मतलब होता है मित्रों, हम अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, अगर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज़्यादा इंप्रूव नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और नहीं लगाएंगे, तो इसका बड़ा सीधा सा मतलब है आने वाले समय में भारतीयों को जॉब नहीं मिलेगी इस सेक्टर में। यानी अकेले ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना नुकसान होने वाला है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक बानगी भर है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत भर है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, अभी 2 साल पहले जनरल मोटर्स भी अपने बैग्स पैक करके हमारे देश से वापस जा चुका है। फोर्ड जब इंडिया में आए थे तो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक थे। वो कुछ ऐसा करना चाहते थे इस देश में, वो चाहते थे कि भारत विश्व में टॉप 4 में आए उनकी कार्स के मामले में, उनकी कार्स की बिक्री के मामले में। लेकिन हुआ क्या, हम सब जानते। और उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो स्केल अप नहीं करने वाले हैं। जो भी उनके फंक्शन यहाँ पर चल रहे हैं वही फंक्शन उनके चलते रहेंगे एज इट इज, बट वो स्केल अप नहीं करने वाले। दोस्तों, ऐसा माहौल क्यों बना जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं कि कम मेक इन इंडिया, लेकिन ऐसा क्या होता है कि स्वयं सरकार के प्रयास मेक इन इंडिया को पलीता लगा देते हैं? उसका कारण है परियोजनाओं में और विभागों में, जो संबंधित विभाग हैं उनमें तालमेल ना होना। जब हमारा वित्त विभाग हमारा टैक्स रिफॉर्म करता है, जब हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे टैक्स को रिफॉर्म करता है, बजटिंग होती है, एनुअल बजटिंग, उसमें जब टैक्सेशन किया जाता है, उस टैक्सेशन के टाइम पे क्या इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है कि हमें किन किन सेक्टर में कितना कितना रिबेट देना है टैक्स के लिए? जाहिर सी बात है, ये सरकार की एक दिशाहीनता को दिखाता है कि हम बगैर सोचे समझे एक नाव पर सवार हैं, बगैर सोचे समझे हम इस देश को चला रहे हैं। और इसकी एक बानगी भर मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन हुई है। एक प्रश्न के जवाब में ये कहा गया था कि हमारे पास लॉकडाउन के दौरान पलायन कर रहे मृतक मजदूरों का कोई डेटा नहीं है, इसलिए उनको किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। मैं एक शेर यहां पर पढ़ना चाहूँगा। कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये शेर आज के माहौल में बिल्कुल फिट बैठता है
श्रम मंत्रालय का ये कहना है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मित्रों, जिस वक्त लॉकडाउन हुआ, लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हुआ। ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्होंने हमारे आपके शहरों को बनाया है। और लॉकडाउन के समय, और ये मजदूर ऐसे माहौल में रहते हैं, एक घर में 7 या 8 लोग रहते हैं, छोटा सा कमरा होता है, घर भी नहीं होता, छोटा सा कमरा होता है, वहाँ पर इनकी रसोई होती है, उसी कमरे में 7 से 8 लोग रहते हैं, बल्कि कहीं कहीं पर तो 10 से 12 भी रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ, खाने पीने की समस्या पैदा हुई। उस समय कोई यातायात की सुविधा नहीं थी, तो सभी ने पैदल चलने का निर्णय लिया, और कोई 1000 किलोमीटर, कोई 1800 किलोमीटर, कोई उससे भी ज़्यादा, कोई 2200 किलोमीटर, कोई 2500 किलोमीटर चल के अपने घर तक की यात्रा तय की। और इस दौरान बहुत से लोग रास्ते में मारे भी गए। कुछ गर्भवती महिलाएं थीं, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ एक्सीडेंट में मारे गए, कुछ चलते चलते थकान के कारण, भूख के कारण मारे गए। लेकिन कल जब पूछा कि क्या उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा, तो श्रम मंत्रालय से ये जवाब आया कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता। तो सरकार, आप श्रम मंत्रालय में मंत्री की हैसियत से कर क्या रहे हैं? यह आपका काम है। अभी चंद रोज पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि अब सरकारी नौकरियों में 5 साल तक संविदा पर कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे, और हर वर्ष उनका मूल्यांकन होगा। 60% से कम आने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, और 5 वर्ष तक लगातार यदि वो 60% या उससे अधिक लाते हैं तो उनकी सेवाओं को परमानेंट कर दिया जाएगा। मैं पूछता हूँ, ये निर्णय आप जो लेकर आए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, बहुत अच्छा निर्णय। विषय की बात है वो ये है कि यदि आप कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का कोई निर्णय ला सकते हैं, तो ये निर्णय आप पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? श्रम मंत्रालय में मंत्री होने की हैसियत से ये आपकी जिम्मेवारी है कि आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि देश में कितने मजदूर हैं, कितने मजदूरों ने उस वक्त पलायन किया, पलायन के वक्त कितने मजदूरों की जानें गईं। क्या नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? लेकिन आप तो सरकार हैं, 56 इंच की सरकार में मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे सवाल पूछने जाएगा कौन? मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है और ये बहुत सोच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आज देश को कोई दिशा ही नहीं है और हम किस तरफ जा रहे हैं हमें ये पता ही नहीं। जहां एक तरफ सरकार को विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्लानिंग करनी चाहिए, विभिन्न विभागों में एक सामंजस्य होना चाहिए जिससे एक अच्छे प्लान को बनाया जा सके, वहां उन डिपार्टमेंट्स के बीच कोई कोलैबोरेशन ही नहीं। मेक इन इंडिया की बात तो होती है लेकिन विदेशी निवेश नहीं आता। तो सिर्फ जुमलों से सरकार नहीं चलती है, धरातल पर आके काम करने से सरकार चलती है। इस समय ये बहुत आवश्यक है कि हमारे देश में विदेशी निवेश आए, और ऐसे समय में टोयोटा की तरफ से ये खबर आना ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये बहुत ही भयावह स्थिति है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।